NBGIE ग्रुप द्वारा संचालित SBM इंटर कॉलेज संत पूरनदास नगर आपका स्वागत करता है। मैं हूं राम प्रकाश दीक्षित और मैं आप सभी बच्चों को आज कक्षा 11 के सभी बच्चों को पहला पाठ भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, इस पाठ का शेषांश बात का मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका संकेत है अपने लड़कों को तालीम। आगे मूछे ही मूछे हैं। यहाँ से इस पूरे गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, और पढ़कर समझकर इसकी व्याख्या आपको स्वयं करनी है, क्योंकि यही पाठ का मूल सार इसी में सन्निहित है। हमने आपको पहले बताया था कि भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के आर देशोपकरणी सभा में बोलने के लिए निबंध लिखा था। उस निबंध में लेखक ने भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में चिंतन किया था कि उस समय हमारे भारत का स्वरूप कैसा था, हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक धाराएं क्या थीं, और हमारा राष्ट्र का उस समय के संसार के अनुसार क्या स्तर था। इस बात को इस निबंध में उद्घाटित किया। तो उस समय जो हमारे भारत का चित्र था बड़ा भयावह था। देश में कोई उत्पादन नहीं था, लोग काम नहीं कर रहे थे। हर छोटी से छोटी वस्तु नित्य के प्रयोग के लिए वो भी विदेशों से आती थी, जिसका परिणाम ये था कि हमारा संपूर्ण जो भारत का धन था वो धीरे धीरे सब बाहर जा चुका था या जाने वाला था, और देश के लोग बहुत परेशान और त्रस्त थे। इसके साथ साथ कायरता इतनी बढ़ी हुई थी कि लोग काम भी नहीं करते थे, आलस्य और प्रमाद में डूबे हुए थे। यहाँ एक कहावत ही बना डाली थी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दे दास मलूका कही गए सबके दाता राम। सब ईश्वर पर निर्भर हो गए थे, भाग्य पर निर्भर हो गए थे, कर्म को भूल गए थे। यह भी भूल गए थे कि बिना कर्म के भाग्योदय नहीं होता। बच्चों, एक बात याद रखो कि जैसे एक शब्द हिंदी में सूर्योदय, आप लोग भूगोल में पढ़ते हो सूर्य का उदय हो रहा है, लेकिन ये भी जानो कि उदय सूर्य का नहीं हो रहा है, बल्कि पृथ्वी घूमकर सूर्य के ओर चक्कर लगाती है, तब सूर्योदय होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भाग्य रूपी सूर्य के पास कर्म के माध्यम से पहुंचता है, तब उसका भाग्योदय होता है। इसलिए आप उस चीज़ को जानिए कि किससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। वही बातें लेखक ने बताया कि अपना आलस और प्रमाद देश के लोगों छोड़ो और आगे बढ़ो। यह भी सोचो कि हमारे विकास करने से देश का विकास ही होगा। और दुनिया का ये भी इतिहास पढ़ो कि छोटे छोटे देश जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो धीरे धीरे सब कैसे विकास कर रहे हैं, सब सर पर दौड़े चले जा रहे हैं, दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं, और हम जहाँ के तहाँ हैं। एक नहीं दो अभिशाप हमारे साथ हैं, एक तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम और दूसरे हम अकर्मण। कैसे भाग्य लक्ष्मी आपके पास आएगी, देश का विकास कैसे होगा। उस समय जिस पर लोग निर्भर थे, काम नहीं करना चाहते थे, उन चीज़ों को, उन विषयों को इंगित करते हुए लेखक देश के लोगों को चिताता है, हर नागरिक को चिताता है कि कहता है, देखो पाठ पर, कि अपने अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम, कि अपने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम माने शिक्षा
ऐसी शिक्षा दो जिससे वो अपना व्यक्तिगत विकास कर सकें, ज्ञान विकसित हो, उनका बुद्धि विकसित हो, और ज्ञान और बुद्धि के विकसित होने से वो धीरे धीरे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए उनके अंदर विवेक उत्पन्न होगा। और जब विवेक उत्पन्न होगा तो समय काल परिस्थिति के अनुसार वो काम करने लग जाएंगे। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। ज़्यादातर लोग पेंशन के भरोसे थे कि जो पेंशन मिल जाएगी उतने ही अल्प पेंशन से अपना जीवन यापन करेंगे, जो वजीफ़ा मिल जाएगा उसी से आगे बढ़ेंगे, करेंगे कुछ नहीं। नौकरी का भरोसा छोड़ो, जो दूसरों की नौकरी करने के लिए मारे मारे घूमते हो, थोड़े थोड़े पैसे में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हो। इसलिए अपने पुरुषार्थ को पहचानो, अपनी मेहनत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो, जिससे तुम आगे बढ़ोगे। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ और अपने लड़कों को नए नए रोज़गार बताओ, काम करने के लिए प्रेरित करो। 8-10 घंटे काम करें, अपना पसीना बहाएं, घर में बैठे न रहें। जितने पसीना बहाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। कहा भी गया है कि बिना मेहनत के न कभी किसी के पास धन आया है न आएगा। विलायत भेजो। अगर यहाँ की शिक्षा से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो तो विलायत, विदेश भेजो, इंग्लैंड भेजो। वहाँ के उच्च विद्यालयों में जा कर के ऊंचा ज्ञान प्राप्त करें, राजनीति का, विज्ञान का, हर तरह का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। छोटे से मेहनत करने की आदत बनाओ दिमाग, और छोटी अवस्था में ही, अल्प अवस्था में ही मेहनत करने की आदत डालो कि अगर बच्चे छोटी अवस्था में काम करने लगेंगे तो वो काम करने की उनकी आदत बन जाएगी और उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ पकड़ो। एकता में ही शक्ति है। अगर हम आपस में जात पात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी में बट जाएंगे तो हमारी शक्ति विखंडित हो जाएगी और उसका लाभ हमारे विदेशी उठाएंगे। हम जितने संगठित होंगे उतने ही शक्तिशाली होंगे। संगठन में ही शक्ति है। इसलिए सब एक बात, दूसरी सब मिलकर काम करो। जात पात का भेदभाव छोड़ो, तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमान बनो कि इतना परिवर्तन है। जैसा समाज बदल रहा है, देश काल की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उसी तरह से हमारे राष्ट्र को भी बदल रहा हो, और राष्ट्र बदलने वाला और कोई नहीं होगा, हम, हमारे बच्चे और हमारे देश के लोग ही होंगे। कोई तुम्हारा भाग लिखने नहीं आएगा। दुनिया बढ़ रही है, दुनिया के साथ कदम से कदम अगर हम नहीं मिलाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, हम ठोकरें खाएंगे। वो करो, देखो 1000 धारा से गंगा समुद्र में मिली है, तो ऐसे अनेक धाराओं से बह करके अंत में अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हुई अंत में गंगा समुद्र मिलती है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार से, एक प्रकार नहीं अनेक प्रकार से हमारे देश की जो धन है, लक्ष्मी है, वो सब विदेशों जा रही है। हम कंगाल होते जा रहे हैं। उस कंगाली के कारण दुनिया की नज़रों में हम एक पतित राष्ट्र के रूप में देखे जाते हैं, और जिस देश का आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक किसी प्रकार की तरक्की नहीं होती, तो संसार के लोग उस देश का कभी सम्मान नहीं करते। इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने समाज के आत्मसम्मान के लिए, राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए खड़े हो जाओ और कुछ ऐसा कर गुजरो जिससे देश का भविष्य बने, भारत का नया निर्माण हो। इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है और लिखा गया कहता है कि जो हमारा धन है वो इंग्लैंड जाता है, फ्रांसीस जाता है, जर्मनी जाता है, इंग्लैंड, अमेरिका जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ की बनी हुई वस्तुओं को
जो हम प्रयोग करते हैं वे वस्तुएं हमारे देश में आती हैं, और जो उन वस्तुओं को हम बाहर से मंगाते हैं सारा का पैसा हमारे देश का चला जाता है और हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है। इस सोने की चिड़िया कहलाने वाला राष्ट्र इसी कारण से आज इस जो है कठिन अवस्था को पहुंच चुका है। इसलिए सोचो, जानो और अपने देश का भविष्य भी देखो कि हमारे देश के बारे में लोग कहते थे कि जगे हम फिर लगे जगाने विश्व लोक में भी फैला लो। जो हम दुनिया का ज्ञान देते थे, संसार की चोटी में सिरमौर थे, संसार के लोग भारत के चरणों में शिक्षा लेने आते थे, वही भारत आज हमारे कर्मों के द्वारा दीन दरिद्र, क्यों कि हमारे पूर्वज महान थे। ये भी सोचो कि हम आर्यों की संतान हैं, हम गौतम गांधी कपिल कलाद की संतान है, राम कृष्ण की संतान है। वो कर्मठ थे, वीरवान थे, प्रतापी थे। देश का भविष्य और इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। वो इससे लिखा गया क्योंकि हमारे पूर्वज महान थे, उनकी महानता कर्मठता में थी। उसको पहचाने, उसको जाने, बिना उसके जाने हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जरा अपने को देखो, तुम मार्किन की धोती जो पहने हो, लेखक संकेत करता है जो मार्किन महीन सूती कपड़े की जो धोती पहने हो वो भी इतनी खराब भी है, बहुत अच्छी नहीं है, जिसको कोई विदेशी पहनता नहीं है। वो भी तो जो तुम पहनते हो वो अमेरिका की बनी है, और जिसका पैसा तुम्हारा इसे खरीदने अमेरिका जाता है, भारत नहीं रहता। इसलिए भारत में इतनी जब छोटी वस्तु नहीं बना सकते, कल्पना करो कि हम क्या कर पाएंगे। आज दुनिया जाने कहाँ पहुँच चुकी है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस दुनिया के सिरमौर राष्ट्र हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं। वहाँ के बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं। वो जितना मेहनत करते हैं उससे हम सीख नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम अपनी कायरता, कापुरुषता और मक्कारी और आलस और प्रमाद में डूब करके घोर पतन के रास्ते पर जा रहे हैं, जिसका परिणाम आज यह है कि हम दुनिया की नज़रों में अच्छी तरह से देखे नहीं जाते। जो है इस जहाँ तो मैंने पढ़ाया है उस पाठ की व्याख्या आपको पढ़ करके, ध्यान से सुनकर पढ़ करके, और पूरी की पूरी व्याख्या आपको लिखनी है। उसी व्याख्या में उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक।